हाय दोस्तों। तो जैसा कि सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट आ गया है। मेरा 6 to 8 इंग्लिश में था, जिसमें मेरा 94th रैंक है। और मैं आज आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से अपनी पढ़ाई की थी, कहाँ अगर मैंने कोई पेड कोर्स लिया था तो कहाँ से लिया था, या मैंने फ्री पढ़ाई की है तो मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, मेरी सारी बुक्स मैंने कौन कौन सी यूज़ की, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया, मैं सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पेपर हमारा शुरू होता है लैंग्वेज से, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उस पर इतना कोई ध्यान नहीं देता, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसका इधर कट ऑफ क्लियर हो, उसका क्वालिफाइंग वो ना क्लियर हो। तो उस पर हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, वो सबको आता है, वो आराम से कोई भी कर लेता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जीएस की, जो कि हमारा 40 मार्क्स का आता है। इसके लिए मैंने 3 चीज़ों को फॉलो किया था। सबसे पहले 6 to 10th की एनसीईआरटी, 6, 7, 8 की बिहार बोर्ड की बुक्स एससीईआरटी, देन दानिश सर के यूट्यूब वीडियोस। मैंने उनका कोई पेड कोर्स नहीं परचेज़ किया था, सिर्फ यूट्यूब वीडियो, एक वीडियो मैं डेली उनका करती थी। उसके मैं प्रॉपर नोट्स बनाती थी और मैं उनको रिवीजन करती थी डेली। अभी मेरे पास उनके नोट्स इस समय यहाँ पे नहीं है घर पे, वो लाइब्रेरी में वहीं पढ़ती हूँ, वहीं नोट्स रखे हुए हैं। जब कल जाऊँगी तो मैं एक बार उसका छोटा सा वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैंने कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी मैंने 6, 7, 8, 9, 10th की पढ़ी थी। इसमें मैंने ज्योग्राफी पूरे 5 क्लास की 6 to 10th पूरी पढ़ी थी। साइंस मैंने 6, 7, 8 की खाली पढ़ी थी, क्योंकि 9th और 10th की साइंस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है, और उसको पढ़ तो लेंगे लेकिन उतना हम याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो उसको टाइम देने का कोई मतलब नहीं, 6, 7, 8 पढ़ने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैंने 9th और 10th नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें वर्ड हिस्ट्री है, और जीएस के पोर्शन में इतनी वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम वहाँ अपना टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें। फिर हम बात करते हैं एससीईआरटी की, जो बिहार बोर्ड की बुक्स हैं, वो मैंने 6, 7, 8 की पढ़ी थी, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनकी एक वीडियो देखी हुई थी। और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, ऐसे छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनकी एक वीडियो देखी हुई थी। जो लॉन्ग मैराथन्स वीडियो होते हैं, उनको भी मैंने नोट्स बना रखा था, लास्ट टाइम पे उनका रिवीजन किया था। तो जीएस के लिए 3 चीज़ें हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड दानिश सर के वीडियो, सॉरी। फिर हम बात करते हैं, इसमें एक मैथ्स भी था, मैथ्स के भी 8 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने इससे पहले यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कर रखी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी मैथ्स आती है, मैंने वो सब पढ़ रखा था, तो मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा, मेरा उसी से ही हो गया था। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की अपने, इंग्लिश, जो कि 80 मार्क्स का आता है। इसमें भी इसके भी हम 3 पार्ट्स ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो है हमारा ग्रामर, दूसरा हो गया हमारा लिटरेचर, तीसरा हो गया वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमारा सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर मैंने एकदम फ्री पढ़ा है, कहीं से कोई कोर्स नहीं परचेज़ किया है। मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने तरुण ग्रोवर सर हैं, उनके चैनल से मैंने ग्रामर की, उनकी एक प्लेलिस्ट है, मैंने सारे वीडियोस उनके एक लाइन से कर लिए थे। ये मेरे उसके नोट्स हैं, मैं उनके वीडियोस को, मैंने एक एक चैप्टर का वीडियो उनका क्लास किया है, और ये मैंने उनके नोट्स बना रखे हैं सारे, ये ठीक है। और मैं इनको डेली रिवीजन, एक चैप्टर उठाते थे, डेली इसका रिवीजन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे, ये मेरे सारे नोट्स। और फिर बात करते हैं ग्रामर की प्रैक्टिस की। तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने एस्टेट के लिए जो अड्डा 247 की दीप्ति मैम हैं, उनके सेशन को फॉलो किया था। देन मैंने उनके 15-20 दिन, अप्रॉक्स 1 महीना उनका सेशन फॉलो किया। तो मुझे क्वेश्चन थोड़े इजी लगते थे, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टफ की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने रानी मैम को फॉलो करना शुरू किया, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप सबको पता ही है। फिर मैंने रानी मैम से काफ़ी प्रैक्टिस की है, अभी भी मैं उनका चैनल फॉलो करती हूँ, उनके चैनल से प्रैक्टिस करती हूँ। और ये एक बुक एसएससी इंग्लिश की, इसमें PYQs दिए हुए हैं, ये बुक मैंने पूरी सॉल्व की है, मतलब सारे क्वेश्चंस के मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ये इतना मैंने किया था ग्रामर के लिए। सबसे पहले तरुण ग्रोवर सर के सारे वीडियो देख के मैंने उसके नोट्स बनाए ग्रामर के, उसको रिवीजन करना। दूसरा प्रैक्टिस के लिए रानी मैम का चैनल था, और ये बुक, ठीक है। इतना मैंने प्रैक्टिस के लिए किया। फिर हम बात करते हैं वर्ड पावर की। तो सिनोनिम, एंटोनिम, यानी जो वर्ड पावर होता है, उसके लिए मैंने वो वर्ड पावर मेड इजी वाली जो बुक आती है नॉर्मन लुइस की, वो मैंने फॉलो की थी। अभी वो भी नहीं है मेरे पास, वो भी लाइब्रेरी में ही रखी हुई है। दूसरा आता है ईडीएम एंड फ्रेजेस, ये मैंने सारे एसएससी के PYQ कर लिए थे इस बुक से। और रानी मैम ने A to Z फ्रेजल वर्क का एक सीरीज़ कराया है, मैंने वो सारा देखा था। और ईडीएम्स की भी उनकी A to Z की सीरीज़ है, वो देखी थी। ईडीएम, फ्रेजेस और ग्रामर की प्रैक्टिस रानी मैम के चैनल से। और ग्रामर का लेक्चर मैंने किया था तरुण ग्रोवर सर के चैनल से, वर्ड पावर के लिए वर्ड पावर मेड इजी की बुक। अब बात करते हैं लिटरेचर की, जो कि मुझे नहीं लगा था या किसी को भी नहीं लगा था कि आएगा। तो लिटरेचर सच कहूँ तो मैंने उस टाइम पे इतना नहीं पढ़ा था, फिर भी उससे पहले मैंने DSSB TGT का के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। और प्लस मास्टर्स का जल्दी ही एग्ज़ाम दिया था, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज था।
तो उससे मेरा काम चल गया था। लेकिन अगर मैं पढ़ने की भी बात करूँ कि लिटरेचर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मैं अभी कैसे पढ़ रही हूँ, उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात। सारे आपको सोर्सेज मैंने बताया कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा था, पर सिर्फ लिख लेना या उसको रोज़ रिवीजन करना नहीं वो रहता है। सबसे ज़रूरी रहता है मिक्स्ड प्रैक्टिस करना। उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक का जो उनका प्रो बैच क्या कहते हैं, प्रो पास, हाँ प्रो पास मैंने ले रखा था। उसमें मैं डेली एक 20 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करती थी। 20 या 25 क्वेश्चन का जो सेट आता है SSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। उसको मैं एक वीडियो मतलब एक सेशन में उसका कर लेती थी, डेली के डेली। जैसे अभी इस समय मैं DTPL SB के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। उस समय पर मैं सिर्फ इंग्लिश किया करती थी, ठीक है। अब मैं समाप्त करती हूँ। GS के लिए 3 चीज़ें हैं, NCERT, SCERT और दानिश सर का एक यूट्यूब वीडियो डेली करिए, उसका अच्छे से रिवीजन करिए नोट्स बना के। दूसरा है सब्जेक्ट के लिए ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले तरुण सर की सारी वीडियोस को देख के उसका नोट्स बना लेना है, उसके बाद उसका डेली रिवीजन करना है। और मिक्स प्रैक्टिस के लिए रानी मैम का चैनल फॉलो करिए, या फिर आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। और वर्ड पावर के लिए वर्ड पावर मीड इजी वाली जो नॉर्मल लुइस की मोटी सी बुक आती है, रेड कलर की, छोटी सी है, ठीक है। 137 रुपीज़ की मुझे मिली थी, बहुत सस्ती भी है। उसको ले लीजिए, उसका एक सेशन करिए, बहुत आराम से जल्दी में आपका हो जाएगा। 3 महीने लगेंगे मुश्किल से, 3 महीने में आराम से हो जाएगा। उससे बहुत 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 इंप्रूवमेंट होगी। मेरा तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, इन सब का प्रैक्टिस सेशन रानी मैम के चैनल से करिए। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करवाया है, और मुझे काफ़ी ईडियम्स अभी तक भी याद रहते हैं उनके पढ़ाए, जो उन्होंने बहुत पहले भी पढ़ रखे हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सारी मिक्स प्रैक्टिस या टेस्ट कहाँ से लगाने हैं। तो आप टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले लीजिए, वहाँ से लगाइए, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें लिटरेचर कैसे पढ़नी है TRE 4 के एग्ज़ाम्स के लिए। अब मैं भी TGT का एग्ज़ाम दूंगी TRE 4 में, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लिटरेचर कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।